तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, साथियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी 12th फिजिक्स की बुक 1 या पार्ट 1 की, और इसमें हमने बात की थी कि यह चैप्टर जो है, यह बुक और यह कोर्स आपके लिए कितना लाभदायी है। आप डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनवीएस, केवीएस, एमआरएस, एलटी, जीआईसी, यूपी पॉलिटेक्निक, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी में ये बहुत ही काम आने वाली चीज है, खास करके एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, साथ ही पॉलिटेक्निक और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और इसमें हमने शुरू किया था चैप्टर 1, और जिसमें हमने बात की थी कि लेक्चर नंबर 1.1 में कि चार्ज इंट्रोडक्शन क्या होता है, लेक्चर नंबर 1.2 में चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं इंट्रोडक्शन में। तो हम लोग पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को रेस्ट पे रख के उससे निकलने वाली, उससे उत्पन्न होने वाली फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल की स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टैटिक चार्ज के कारण। इसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। ठीक है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अट्रैक्ट्स टाइनी ऑब्जेक्ट्स। यह छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये उसका चार्ज कहलाता है। इसके अलावा चार्ज में डिफरेंशिएट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसे हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस कहते हैं। और चार्ज को मेजरमेंट और डिटेक्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। याद रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा चार्ज में ग्लास रॉड और वूल या सिल्क को आप रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर यानी बिल्ली की खाल को आप रगड़ते हैं आपस में, तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज और कैट्स फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, ये इसके बारे में बात किया था। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है सॉरी, और ये इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट करता है। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 1.3 में हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टर्स। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। क्या होते हैं कंडक्टर? चार्ज के आधार पे देखते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। तो सम सब्सटेंसेस रीडली अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर डू नॉट। कुछ सब्सटेंस होते हैं कि जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को पास करने में की अनुमति देते हैं आसानी से, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं सब्सटेंस जो ऐसा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए आप। यहाँ पे डेफिनेशन में है कि दोज which allow electricity to pass through them easily are called conductors। वो सब्सटेंस जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कंडक्टर। ठीक है, और इन कंडक्टर्स में होता क्या है? दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके पास जो है कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जो मटेरियल के अंदर मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इसके एग्जांपल में हो गया मेटल्स, हो गया ह्यूमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन भी एक तरह का कंडक्टर है चार्ज का। एंड एनिमल बॉडीज, ह्यूमन और एनिमल बॉडी दोनों चार्ज के कंडक्टर हैं। इसके अलावा अर्थ, अर्थ भी कंडक्टर है, आर कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल मेटल्स तो होती ही हैं, हम लोग जानते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब का वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी भी, ये भी आपकी कंडक्टर की श्रेणी में आएंगे। साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे आयनाइज्ड वाटर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद तो आई होप कि कंडक्टर समझ गए होंगे। कंडक्टर क्या है? दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। They have electric charges that are comparatively moved to free inside the material. Clear है? Metals, human body, animal bodies and earth are conductor. चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीजों को ताकि ये कॉन्सेप्ट इसमें एक एक लाइन में एक एक वर्ड में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल्स लाइक ग्लास। अब नॉन मेटल्स में क्या हो गया? नॉन मेटल्स में हो गया ग्लास। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ये एक एक वर्ड ऐसे ही होते हैं इसमें। ग्लास, पोर्सलीन, अगर आपको नॉन मेटल का एग्जांपल दे, प्लास्टिक, नॉयलॉन, वुड, ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो नॉन मेटल्स ऑब्जेक्ट, अब नॉन मेटल्स में वैसे तो कंडक्टर्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ग्लास, पोर्सलीन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये जो है इन सबको इंसुलेटर कहा जाता है, क्योंकि अगर आप किसी प्लास्टिक या किसी ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो आसानी से उसमें फ्लो नहीं होगी। मोस्ट सब्सटेंसेज फॉल इनटू वन ऑफ टू क्लासेस स्टेटेड अबव। ज्यादातर डेली लाइफ में जो सब्सटेंस होते हैं इन्हीं दो कैटेगरीज में जो है वो होते हैं, इन्हीं दो कैटेगरीज में रखते हैं। अगर आपसे पूछे कि मटेरियल की जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पे कितने टाइप के होते हैं, तो हम जनरली कह देते हैं 2 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। यहाँ पे हम बात करते हैं एक तीसरे टाइप का भी मटेरियल होता है। क्या होता है? देयर इज ए थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, पूरे 12th के लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है टाइप है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं आज की डेली लाइफ में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रोल है तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का ही है। ठीक है, तो विच ऑफर रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो इनमें सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टिविटी, चाहे इसे कंडक्टिविटी कहिए और रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी कई टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर, एक मिनट, ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इनके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे व्हेन सम चार्जेस, अब कैसे कंडक्टर में काम करता है चार्ज का जो है मूवमेंट, वो देखते हैं। व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर, इट रीडली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी सरफेस को चार्ज देते हैं, ठीक है, इट रीडली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे मान लो कि आपने एक मेटल का कोई स्फेयर लिया, कोई गोला लिया, और उस पे आप चार्ज दे रहे हैं, तो वो चार्ज जहां देंगे वहां पे नहीं रहेगा, वो सारे के सारे जो है गोले के सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इन कंट्रास्ट, if charge is put on an insulator, it stays at same place।
ये घटना आप लोग देखते होंगे कि अगर चार्ज को जो है किसी इंसुलेटर को दिया जाता है तो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जहाँ पे दिया जाता है वहीं पे वो रहेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपने फ्रिज का हैंडल वगैरह देखा होगा, ठीक है। तो उस पे भी चार्ज आ जाते हैं और फ्रिज का हैंडल कंडक्टिव तो नहीं है, चार्ज वहीं पे चिपके रहते हैं। जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो चार्ज आपकी बॉडी में, जो कि आपकी बॉडी कंडक्टर है, और उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं और आपको जो है सेंसेशन फील होती है। और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे क्या प्रोसेस होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टेल्स यू why nylon or plastic gum gets electrified on combing dry hair or on rubbing, but a metal article like spoon do not. The charges on metal leak through our body. ठीक है, कि मतलब कोई मेटल होगी तो उस पे चार्ज स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा जो कि इंसुलेटर है, उस पे चार्जेस स्टोर रहते हैं। और जैसे ही हम इनको किसी कंडक्टर से, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, इनको कोई कंडक्टिंग मीडियम मिल जाता है, जैसे आपने टच किया मेटल को या नॉन मेटल को, और अगर वहां पे चार्ज है तो वो चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। एंड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इफ ये मेटल रॉड with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows a sign of charging, ठीक है। अगर आप जो है किसी मेटल रॉड और किसी लकड़ी को हैंड अथवा एक लकड़ी के हैंडल को जो है रब करते हैं बिना किसी टच के मेटल पार्ट के, तो यहाँ पे एक चार्जिंग इसे कहते हैं, मतलब वो चार्ज कहीं जाएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेक्चर 1.3 में हमने बात की किन किन बातों की। एक, कंडक्टर्स क्या होते हैं समझ गए होंगे, कि जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अलाउ करते हैं, और जैसे मेटल और ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अलाउ नहीं करते। इसके अलावा एक थर्ड टाइप के मटेरियल भी होते हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये तीन नाम आप याद रखिएगा, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। तीनों को एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल में आता है, सेमी कंडक्टर में होता है, आप सिंपल रखिए, सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को याद रखिए। चलिए, तो इसी में चूंकि ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ और फैक्ट थे, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है ग्राउंडिंग, इसमें नहीं है ग्राउंडिंग, इसे हम अर्थिंग भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, घरों में पहले बिजली ऐसी होती थी तो हमें उसको अर्थिंग लगानी पड़ती थी, घरों में जो कनेक्शन जाते थे। तो अर्थिंग क्या होती है, इसको देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, ध्यान दीजिए, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ, शेयरिंग द चार्जेस with the earth, the process of sharing the charges with the earth is called grounding or earthing, grounding और earthing, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके बारे में पता हो। अब जैसे इसमें इसकी जरूरत क्या पड़ती है, मान लीजिए कि आपने देखा ही होगा कि अगर आप फ्रिज, प्रेस या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को आप अगर जमीन पे रहते हुए टच करते हैं, अब तो अच्छी आने लगी हैं, और अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं कराई गई है तो आपको एक सेंसेशन फील होगी, एक झटका लगेगा। उसमें क्या होता है कि कुछ चार्ज वो जो है उस ऑब्जेक्ट की, फ्रिज के बाहरी हैंडल पे या उसके बाहरी भाग पे आके जमा हो जाते हैं। अब वो चार्ज कहीं पे जा नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हैंडल वगैरह वो सब इंसुलेटर का होता है। तो एक बार अगर वो वहां पे आ गए किसी तरीके से, तो वहां से जा नहीं पा रहे हैं। अब जा नहीं पा रहे हैं
तो जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी तो चार्ज को स्टोर कर नहीं सकती है, तो आपकी बॉडी से होते हुए वो सीधा सीधा ग्राउंड में चले जाते हैं और आपको बिजली का झटका लगता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हमारे घरों की वायरिंग में एक जो है, आपने ऐसे देखा होगा ना कि ये जो है आपका प्लग है, उसमें से ये दो सॉकेट होते हैं और ये एक और सॉकेट होता है। तो यहाँ से दो जो है वायर होते हैं और यहाँ से एक जो है अर्थिंग वायर होता है, इसे क्या कहते हैं, अर्थिंग। तो यहाँ से एक वायर निकालते हैं और उसको सारे जो बॉडी होती है उस बॉडी से कनेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया तो फ्रिज की बॉडी से ये पार्ट टच रहेगा और प्लग में लगा रहेगा। तो जैसे ही वहां पे कोई चार्ज, फ्रिज की बॉडी पे कोई चार्ज स्टोर हुआ, वो चार्ज तुरंत जो है इस सर्किट में आ जाएगा और इस सर्किट के थ्रू जो है इसका दूसरा पार्ट कहाँ पे होगा, वो जो है अ, ये तो अर्थिंग में है, ये मान लो फ्रिज में है। ठीक है, ये फ्रिज या डिवाइस में है, ये फ्रिज या डिवाइस में है। तो चार्ज यहाँ से गया और यहाँ से होते हुए अर्थ में चला गया और आपको कोई झटका नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये अर्थिंग की सारी जो है प्रोसेस होती है। अब इसी में एक और छोटा टॉपिक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग जनरली दो मेथड बेसिक होते हैं। नंबर एक होता है बाय रबिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में आपने देखा कि रबिंग, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, जब भी प्लास्टिक की रॉड को जो है कैट के फर्श से या ग्लास की रॉड को ग्लास की रॉड को ऊन या सिल्क से रब किया जाता है तो वहां पे चार्जेस आ जाते हैं, लेकिन ये मामूली चार्ज होते हैं, इनका हम कोई यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये क्या होती है समझ लेते हैं। इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कैसे होती है, और इंडक्शन के द्वारा ही आजकल जो है हमारे घरों में भोजन पकता है, तो वो प्रोसेस समझ लेते हैं। इंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि पहला ये दो जो है ऐसे छोटे छोटे गोले हैं और ये दोनों टच हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो है एक, अब चलिए इनको हम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बना दिया और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। चलिए, ये दोनों बन गए। अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे एक इस तरह का शेप ले लिया और इसके पास जो है एक नेगेटिव चार्ज लाया, एक पॉजिटिव चार्ज लाया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहा हूँ और ये जो है रिसाइज और ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे ये दो गोले हैं और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बाहर से लाया जाता है। अब क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों ही मेटल हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे चले आएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इसकी तरफ खींचे चले आएंगे तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले भी जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब आप मेनली ये कह सकते हैं कि ये पहले गोले पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे गोले पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसकी कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, इसके बाद इन दोनों को हम अलग अलग कर दे रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को हम अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने अलग कर दिया। अब अलग होने के बाद क्या है कि फिर भी अभी इन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भले ही अलग कर दिया है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये चार्ज अभी भी बने रहेंगे। ठीक है, अब इनको मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर देता हूँ, ये चार पार्ट में है। ठीक है,
और ये आप प्रोसेस पूरी समझ लें। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है। इसके बाद क्या हुआ कि इस पे नेगेटिव चार्ज आ गए और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। और इसके बाद जो है हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज था इसे हटा दिया और यहाँ पे इस पे ये जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और ये हमारा जो है इंडक्शन मेथड हो गया चार्जिंग का। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपने देखा कि हमने दो मेटल स्फेयर लिया, उनको आपस में टच कराया। ठीक है, और उनको टच कराने पे एक काम और कर लेते हैं। ये हम एक और चीज बता देते हैं और यहाँ पे कॉपी, तो ये हम इधर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको हम सही से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे इसके टच करा दीजिए। ये मतलब दो हैं, ये आपस में टच है। ठीक है, और यहाँ से मैं ये जो इनके ये हैं इसे मिटा देता हूँ चार्जेस। ठीक है, अब ये मान लो कि ये दो स्फेयर हैं, इसमें एक ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये ए और बी आपस में यहाँ पे है। तो ए और बी नॉर्मल स्फेयर थे, ये आपस में टच थे, इनको हमने टच ही रहने दिया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज से इधर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस गोले पे कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया, इस गोले पे ये पॉजिटिव हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वैसे ही रहने देते हैं। अब इन दोनों गोलों को अलग अलग कर देते हैं, ये हमने सेपरेशन कर दिया, अलग अलग कर लिया। इसके बाद ये वाला जो चार्ज हम लेके आए थे उसे भी हटा देते हैं और उसे हटा देते हैं तो अब क्या यहाँ बचता है, ए पे नेगेटिव चार्ज और बी पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये दोनों गोले चार्ज हो गए हैं, इसे ही हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग आपने देखा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड ये हमने देख लिया। ठीक है, और इसके अलावा आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ, मैं यहाँ पे एक स्लाइड और जोड़ देता हूँ और इसी में डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। इंसर्ट ब्लैंक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल sphere, how can you charge a metal sphere positively without touching it? बिना टच किए अगर चार्ज करना है, विदाउट टचिंग इट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर में बाय इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही सारी प्रोसेस कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो जो है एक ही बॉडी है और यहाँ पे ये हमने चार्ज हटा दिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई जो है हमारा स्फेयर है और यहाँ पे हम फिर से अगेन कोई हमें क्या है, इसको पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो यहाँ पे हम इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना ये टच नहीं है, बिल्कुल टच नहीं है, मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ये इससे थोड़ा सा दूर है और यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये इसके पास नेगेटिव चार्जेस है। नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इसके पास नेगेटिव चार्जेस है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब चूंकि वहां पे दो स्फेयर थे
तो दोनों टच थे, तो एक पे हमने पॉजिटिव मान लिया, एक पे हमने नेगेटिव मान लिया। लेकिन जब यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे जो है एक ही रहेगा, और इसी के दो पार्ट में एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होगा, अब क्या होगा, इसको हम ग्राउंडिंग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये इसे कहते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग से ये जो है नेगेटिव वाला पार्ट हट गया। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट हट गया, और हम जो है इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर ये आप पूरा प्रोसेस देखिएगा, रिमूव। अब ग्राउंडिंग हो हट गया। अब उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे फिर से हम जो है इसे भी हटा देंगे। ठीक है, तो ग्राउंडिंग करने से जो है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए, ग्राउंडिंग कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ जो है नेगेटिव चार्ज बता हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बता हुआ है। और चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं कि केवल और केवल इसे ही रख देते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब ये केवल और केवल यही बच गया। ठीक है, ये तो ये जो है 4 प्रोसेस में हमने ये चीजें भी यहाँ पे देख ली। ठीक है, और अब इसके पास जो है यहाँ पे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है, केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक प्रोसेस फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलिए मैं इन सभी को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ पूरे पेज में, अब तो पेज है ही। ठीक है, और यहाँ पे अब आप फिर से समझ लीजिए इसको, कि हमने क्या किया कि एक स्फेयर लिया, इस स्फेयर को, ठीक है, और यहाँ पे ये स्फेयर हो गया। अब ये स्फेयर, इसको हमने जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको हमने वैसे ही रखने दिया, और यहाँ पे इसको ग्राउंडिंग कर दी। ग्राउंडिंग करने से ये जो नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ये तो चला गया, ये जो नेगेटिव चार्ज था ये यहाँ पे खत्म हो गया, सीधे सीधे अर्थ में चला गया। ठीक है, ग्राउंडिंग का मतलब ही होता है कि चाहे एक्स्ट्रा चार्ज हो, वो चाहे जितने एक्स्ट्रा चार्ज हो, वो सारे ग्राउंडिंग में हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो एक तरह का इन्फिनाइट कैपेसिटी का कैपेसिटर है, वो चाहे जितने चार्ज स्टोर कर सकती है। इसके बाद तीसरे स्टेप में हमने देखा कि ग्राउंडिंग को भी हटा दिया, अब केवल इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो चार्ज जो है हमने इंडक्शन के लिए लाया था, इसको नेगेटिव चार्ज को भी हटा दिया। तो अब इस पे केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज बच गए। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू चार्ज आई मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ठीक है, चलिए तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक आप जो है ये बाकी लेक्चर जो है इसे देखते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।